जय माँ सरस्वती। बच्चों, आज आपसे हम बात करेंगे दिल्ली का ऐतिहासिक विवरण। क्योंकि हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम है आपका, UPTPSC, UPSC, लोअर और समूहगा, ग्रुप डी, कांस्टेबल, लेखपाल की जो भी वैकेंसियां हैं, सब में दिल्ली से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो हम आज आपको जो है दिल्ली के बारे में पढ़ाते हैं बच्चों। पहले पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए आपसे बात करते हैं बच्चों। तो दिल्ली का ऐतिहासिक विवरण की बात करते हैं भाई आपसे। तो दिल्ली का ऐतिहासिक विवरण की बात करें बच्चों, तो पहले आप टेबल बना लेंगे। स्थापना, नाम, शासक और वर्तमान स्थिति कहाँ पे उपस्थित है। तो बच्चों 800 ईसा पूर्व में ये इंद्रप्रस्थ था, नाम इसका, और युधिष्ठिर उस समय राजा हुआ करते थे बच्चों। और आज ये क्षेत्र आपका है पुराना किला और प्रगति मैदान। इंद्रप्रस्थ जानते हैं आप लोग, पांडवों की राजधानी थी। और ये महाभारत काल की बात हो रही बच्चों, उस समय ये हालात थे। फिर बच्चों 100 ईसा पूर्व में दिल्ली का नाम रखा गया, और उस समय राजा दिल्लू थे, और ये मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के शासक थे। और बच्चों इस समय महरौली नामक क्षेत्र में है। और आपको एक हम विशेष जानकारी दे दें बच्चों कि दिल्ली शहर का नाम, दिल्ली जो है महाराजा दिल्लू के नाम पे पड़ा। दिल्लू से दिल्ली का नाम पड़ा बच्चों। और दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली पे जिसका कब्जा हो गया वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता है। वैसे ही जैसे आपका दिल आपके पास है, अगर आपका दिल पे किसी ने कब्जा कर लिया तो पूरी बॉडी पे कब्जा हो जाएगा। यानी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? दिल, हृदय, जिसको आप हार्ट कहते हैं। तो जो हार्ट है ना, अगर हार्ट पे किसी ने कब्जा किया तो पूरी बॉडी पे अपने आप नॉर्मली कब्जा हो जाएगा भाई। ऐसे बच्चों दिल्ली हमारा हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। कहा गया ना कि दिल्ली पे जिसने भी कब्जा किया वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता है। और आप दिल्ली की कीमत समझ सकते हैं बच्चों। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे इंडिया को चलाया जाता था। इसलिए दिल्ली चल के देखते हैं दिल्ली पे कैसे किसका कब्जा होता है। तो आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप दिल लगा के पढ़िए बच्चों, आपके लिए दिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं। 1024 में लालकोट नाम था बच्चों, और यहाँ के जो शासक थे आनंगपाल तोमर जी थे। और यह स्थान संजय वन, महरौली व JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU तो जानते बच्चों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है यहीं पे अवस्थित, जिसको आप कहते हैं JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये लालकोट जो है आनंदपाल तोमर के स्थान के समय पे लागू किया गया था। अगली बात बच्चों करते हैं 1170 ईस्वी में। तो 1170 में बच्चों उस समय जो था आपका, एक सेकेंड, हाँ 1170 में लाल किला यानी किला राय पिथौरा, और पिथौरागढ़ का जो किला था बच्चों, राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की। आप इनके बारे में जानते हैं, हमने कई कहानी सुनाई है आपको। और ये लाडो सराय और साकेत व महरौली में स्थित है बच्चों। और राय पिथौरा कहते थे पृथ्वीराज चौहान को, है ना, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और बाद में गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और उनकी मृत्यु हो गई बच्चों। तो 1288 में कीलूगढ़ी है, और यहाँ पे मुइजुद्दीन कैकू का बाद बच्चों यह स्थान रहा। और ये आज है आश्रम और महारानी बाग में स्थित है। और आपको बता दें बच्चों कि 1302 में सिरी किला स्थान आपका कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है। और इसका स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
और बच्चों वर्तमान समय में ये सीरी फोर्ट है और शाहपुर जाट एरिया जो है दिल्ली में, उस ज़माने में ये राजधानी हुआ करता था। फिर आपका 1520 में है तुगलकाबाद, और इस समय जो तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये स्थान कहाँ है? बदरपुर के निकट। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों 1334 में जहाँ पनाह नामक शहर की स्थापना की गई जो दिल्ली में अवस्थित है बच्चों, और किया किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इस शहर की स्थापना किया था। और ये आज कहाँ स्थित है बच्चों? सीरी में, महरौली में और तुगलकाबाद में। अब महरौली की बात करते हैं बच्चों, एक वाकया याद आता है कि महरौली में एक लोह स्तंभ है जो गुप्त काल का है, और ये बच्चों आज तक इसमें जंग नहीं लगी है, जो कौतूहल का विषय है, चर्चा का विषय है कि आखिर भारत की टेक्नोलॉजी कितने आगे थी। कि बताइए कि 500 साल पुराना से ज़्यादा ये स्तंभ है, और यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी क्या है, ये आज तक मूर्छे नहीं लगे और ये चमक रहा है महरौली का स्तंभ। अगली बच्चों बात करते हैं आपसे 1351 ईस्वी में फिरोजाबाद जो है की स्थापना की गई, और ये फिरोज शाह तुगलक ने किया, और ये स्थित कहाँ है? प्रगति मैदान से शाहजहानाबाद तक। फिर आपका है 1451 में खिजाबाद, और खिज खान ने इसकी स्थापना किया था बच्चों, और ये न्यू फ्रेंडस कॉलोनी के निकट है। यह स्थान कहाँ है? न्यू फ्रेंडस कॉलोनी के निकट। फिर भैया आपका 1433 ईस्वी में है मुबारकाबाद, और इसका स्थापना किया था मुबारक शाह ने, और बच्चों कहाँ है? कोटला मुबारकपुर में। फिर 1530 में है बच्चों दीन पनाह, और इसकी स्थापना किया था दीन पनाह की हुमायूं ने, और बच्चों यह स्थान है प्रगति मैदान से निजामुद्दीन औलिया तक। और हुमायूं के बारे में जानते हैं बच्चों कि हुमायूं जो है मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, उसी का लड़का था। बाबर ने तो मुग़ल वंश की नींव डाली और प्रतापिक शासक बना, लेकिन हुमायूं एक कमज़ोर शासक था। उसका ज़्यादातर जीवन निर्वासित बीता, और कहा गया कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ और लड़खड़ाते हुए मर गया, अर्थात सीढ़ियों से लुढ़क कर ये मर गया। और बच्चों बात करते हैं 1542 में, तो दिल्ली शेर शाही, और इसकी स्थापना किया था शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने निर्माण कार्य में भारत में काफ़ी कार्य किया। इसने जो है जीटी रोड का निर्माण कराया था बच्चों। ये पुराना किला जो है और फिरोज शाह कोटला मैदान है, तो पुराना किला से जो आज है वहाँ पे इनका शासन था बच्चों। और अगला है आपसे बात करते हैं 1648 में शाहजहानाबाद 1648 में राजधानी बनाया गया बच्चों, और ये दिल्ली में ही है, और इसकी स्थापना किया था शाहजहां ने। और बच्चों ये है कहाँ? पुरानी दिल्ली में, जहाँ पे लाल किला अवस्थित है। लाल किला अवस्थित है ना, लाल किला जानते हैं आप लोग? लाल किला के प्राचीर से ही प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। और बच्चों शाहजहां की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी में सबसे पहले बाबर आया था। बाबर के बाद बच्चों हुमायूं आया, और हुमायूं के बाद जहांगीर, ठीक है ना, इसका नाम सलीम अली था। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया आपका औरंगजेब, है ना। उसके बाद तो आप जानते हैं कि कोई शासक मुग़ल वंश का बहुत ज़्यादा प्रतापी नहीं था, सब ऐसे ही चलते आ रहे थे। मुग़ल वंश में ऐसे भी शासक थे जिसे गणितकार कहते हैं, फारूक सियार को, लंपट मूर्ख,
गणित का है रंगीला बादशाह, इस तरह से तमाम शासक थे। उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया, देखिएगा उसमें। बच्चों 1911 में नई दिल्ली को जो है सर एडवर्ड लुटियन ने 1911 में दिल्ली को राजधानी नई दिल्ली स्थापित किया। और ये है कहाँ, रायसीना पहाड़ी पर, वह पुराना किला। रायसीना पहाड़ी बच्चों वही है जहाँ पे आज जो है राष्ट्रपति भवन अवस्थित है ना। और पुराना किला को मिला के नई दिल्ली का निर्माण किया गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक है। आगे चलते हैं भैया। तो अगली बात करते हैं आपसे बच्चों कि दिल्ली से दिल्ली, और आपको पता है ना कि देश की राजधानी पहले कोलकाता थी। क्या राजधानी थी? कोलकाता थी, जो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में राजधानी बनाने की घोषणा किया जॉर्ज पंचम ने। किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि देश की राजधानी पहले क्या थी? कोलकाता थी, और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में राजधानी बनाने की घोषणा की गई सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा। फिर बच्चों आपसे बात करते हैं कि इसके बाद एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर की देखरेख में नई राजधानी की रूपरेखा तैयार की गई। तो इन लोगों ने बच्चों, एडवर्ड लुटियन महोदय और हर्बर्ट बेकर ने जो है इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन को आकार दिया। इंडिया गेट जानते हैं ना बच्चों। और गैरतलब है कि दिल्ली का इतिहास 3000 वर्ष पुराना से भी ज़्यादा पुराना है। और आपसे हम बात करें बच्चों इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट जानते हैं आप कि इंडिया गेट उन शहीदों की याद में बनवाया गया है जो गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गए। अज्ञात शहीदों की याद में बना हुआ है इंडिया गेट। और प्रतिवर्ष बच्चों हमारा जो 15 अगस्त का जो परेड होता है, हमारा स्वतंत्रता दिवस का जो परेड होता है, उसमें इंडिया गेट से ही परेड बाहर निकलता है। और एक क्वेश्चन और पूछता बच्चों कि इंडिया गेट तो आपका दिल्ली में है, और द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है बच्चों? तो मुंबई में है ना। सम्राट जॉर्ज के आगमन पर उसको बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। इंडिया गेट मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में, और द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ भैया? मुंबई में। याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन आता है इस पर। अगली बात करते हैं बच्चों, नई दिल्ली शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो नई दिल्ली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था 1916 में। 1916 में किया गया। नई दिल्ली कहते हैं ना आप लोग, नई दिल्ली कहते हैं। तो नई दिल्ली शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1916 में। ठीक है। फिर बच्चों शहर का उद्घाटन कब किया गया? 13 फरवरी 1931 को। 13 फरवरी 1931 दिल्ली शहर की स्थापना कब की गई? 13 फरवरी 1931 को। और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे बच्चों? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन महोदय थे गवर्नर जनरल। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली शहर की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो उसमें लॉर्ड इरविन महोदय थे। अगला बच्चों बात करें आपसे, तो बता दें आपको कि नई दिल्ली नाम से निकला न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से क्या बोला गया? न्यू दिल्ली। और ये न्यू दिल्ली जो शब्द है, तोमर राजा अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसी किद्वंती के अंतर्गत लाल कोट में लोहे की कील भूमि में लगवाई थी। यानी नई दिल्ली में से बना है न्यू दिल्ली। और राजा जो है तोमर राजा अनंगपाल जी ने 11वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसी किद्वंती, एक समझ गए ना, ऐसे लोगों का कहना था, के अंतर्गत लाल कोट में एक लोहे की कील
भूमि में लगवाई थी। ठीक बच्चों, इसके बाद बात करते हैं ईसा पूर्व, है ना, 1000 ईसा पूर्व से पहले, ईसा पूर्व 1000 से पहले मौर्य वंश के राजा दिल्लू, मौर्य वंश के राजा दिल्लू ने शहर का पुनर्निर्माण किया। ईसा पूर्व 1000 के पहले मौर्य वंश के राजा दिल्लू ने शहर का पुनर्निर्माण कराया और उसी के नाम पर दिल्ली को इसका वर्तमान नाम प्राप्त हुआ। दिल्ली को वर्तमान नाम मिला न्यू दिल्ली। ठीक ना, ये दिल्ली का दिल्ली नाम क्यों पड़ा? राजा दिल्लू के नाम पर। अगला बच्चों, दिल्ली शब्द, दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली अभी बता रहे थे ना आपको, तो दिल्ली शब्द लाल कोट क्षेत्र में बसे शहर का नाम पड़ गया जो बाद में दिल्ली में परिवर्तित हो गया। ठीक भैया, दिल्ली शब्द लाल कोट क्षेत्र में बसे शहर का नाम पड़ गया जो बाद में दिल्ली में परिवर्तित हो गया। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों, हिंदू काल में 3 दिल्लियां, जो हिंदू शासक हुए थे उस काल में 3 दिल्ली बनी थी बच्चों, 3 दिल्लियां थी। पहला था आपका इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की दिल्ली कहलाती है, बताया था ना इंद्रप्रस्थ, उस जमाने के सबसे बेजोड़ संरचना, बेजोड़ निर्माण, ऐसा निर्माण हुआ था जो महाभारत को जन्म दे दिया, है ना। आपको पता ना, दुर्योधन इसी इंद्रप्रस्थ में तो जा रहा था, उसको लगा जमीन है और उसने पैर रखा तो पानी में चला गया, और द्रौपदी जी ने कहा अंधे के बच्चे अंधे होते, अंधे का औलाद अंधा है। यही बात उसको लग गई और यही महाभारत का कारण बना। कौन सी बात किसको लग जाए कुछ कह नहीं सकते, है ना। उसने कहा था अपनी जंगा पे बैठाएंगे द्रौपदी को। तो चलने दो बच्चों, इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। दूसरी दिल्ली थी बच्चों अनंगपुर या अडंगपुर, अनंगपुर या अडंगपुर, और ये नाम बच्चों अनंगपाल की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी कि अनंगपाल जो शासक थे उन्होंने इस दिल्ली का नाम क्या रखा था? अडंगपुर या अनंगपुर। फिर तीसरे भैया जो हैं राय पिथौरा। आप राय पिथौरा जानते हैं बच्चों, पृथ्वीराज चौहान जी को कहते हैं, और ये जो है इन्होंने राय पिथौरा के नाम से दिल्ली शहर की स्थापना किया। अब आपसे बात करते हैं बच्चों मुस्लिम काल। तो मुस्लिम काल में 12 दिल्लियां थी बच्चों। कितनी दिल्ली थी? 12 दिल्ली। मुस्लिम काल में 12 दिल्ली की स्थापना की गई। पहला था किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा ये गुलाम बादशाहों की दिल्ली थी, गुलाम बादशाहों की दिल्ली थी महरौली। यानी बहुत से गुलाम भी बच्चों दिल्ली के शासक हुआ करते थे, गुलाम वंश की नहीं पड़ी थी, गुलाम लोग देश को चला रहे थे भारत को। वाह रे भारत वाह। अगला था किलो खड़ी। किलो खड़ी ये कैकूबाद की दिल्ली कहलाती है। किलो खड़ी को कैकूबाद की दिल्ली कहते हैं। अगला बच्चों बात करते हैं आपसे सीरी। सीरी जो स्थान था इसको दिल्ली में ही है, सारे स्थान दिल्ली में हैं। अलाउद्दीन खिलजी को ही दिल्ली कहते हैं। सीरी जो स्थान था उस स्थान को अलाउद्दीन खिलजी की जो है दिल्ली कहते हैं। 4 नंबर बच्चों तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, और इस समय यहाँ का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली कहते हैं तुगलकाबाद को। अगला बच्चों जहाँ पनाह। जहाँ पनाह ये मोहम्मद आदिल शाह की दिल्ली कहलाती है। जहाँ पनाह को मोहम्मद आदिल शाह की दिल्ली कहते हैं। अगला आपका है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद बच्चों ये जो शहर है ना, ये फिरोज शाह तुगलक की दिल्ली कहलाता है। अगला है बच्चों वो फिरोजाबाद नहीं जो चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। खिजाबाद। खिजाबाद खिज खां की दिल्ली कहलाती है। खिज खां की दिल्ली किसे कहते हैं? तो बच्चों आपका खिज खां की दिल्ली कहते हैं खिजाबाद को। अगला 8 नंबर बच्चों मुबारकाबाद। मुबारकाबाद, और मुबारकाबाद जो है मुबारक शाह के नाम पे रखा गया बच्चों, और इसको मुबारक शाह की दिल्ली कहते हैं। अगला बच्चों दीन पनाह। दीन पनाह, और दीन पनाह को जो है ये कहते हैं हम लोग हुमायूं की दिल्ली। किसकी दिल्ली? हुमायूं की। हुमायूं शासक था ना बच्चों,
उसकी दिल्ली कहते हैं। अगला है शेरगढ़। शेरगढ़ किसकी दिल्ली है? शेर शाह सूरी की दिल्ली है बच्चों। इसने जो है शेरगढ़ जो है शेर शाह सूरी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम शेर शाह सूरी इसलिए रखा गया कि इसने एक शेर को एक ही तलवार में मार दिया था, अर्थात उसकी मुंडी काट के बाहर कर दिया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया शेर शाह सूरी। अगला बच्चों सलीमगढ़। तो सलीमगढ़ जो था, ये सलीमगढ़ जो है सलीम शाह सूरी की दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों। और अगला है आपका शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद जानते हैं भैया, ये शाहजहां की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहां की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और आपको बच्चा पता है ना कि मुग़ल डायनेस्टी में, मुग़ल काल में शाहजहां का जो काल है बच्चों, जो समय है, जो पीरियड है, वो जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि भवन निर्माण में शाहजहां ने बहुत बड़ा काम किया। जैसे आगरा में ये इसने क्या किया था, आगरा में इसने निर्माण कराया था ताजमहल का, तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया, जामा मस्जिद दिल्ली में निर्माण कराया, और आपका मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मतलब कई निर्माण इसके ऐसे हैं शाहजहां के, जो इसे जो है स्थापत्य कला के स्वर्ण युग का ताज पहना देते हैं। अगला बच्चों बात करें आपसे, हमने आपसे बात किया हिंदू काल की दिल्ली, और फिर बात की आपसे मुग़ल काल की दिल्ली यानी कि मुस्लिम काल की दिल्ली। अब आपसे बात करते हैं ब्रिटिश काल की दिल्ली। तो ब्रिटिश काल में दिल्लियों की संख्या कितनी थी बच्चों? 3। और हिंदू काल में दिल्लियों की संख्या कितनी थी? 3। और मुस्लिम काल में दिल्लियों की संख्या कितनी है? 12। अब आपसे बात बच्चों करें ब्रिटिश काल में, तो पहला था इसमें सिविल लाइन्स, और इसमें सिविल लाइन्स को मानते हैं दिल्ली अंग्रेज़ों की देन थी। और बच्चों लुटियंस की बात करते हैं। लुटियंस की दिल्ली, हमने बताया था ना कि एडवर्ड लुटियंस महोदय ने ही दिल्ली शहर की स्थापना किया था, और इन्होंने क्या कि राष्ट्रपति भवन और भैया कौन सा इंडिया गेट का निर्माण कराया था। ठीक है ना। और अगला बच्चों आपकी नई दिल्ली, क्या है? नई दिल्ली है ना। और हम लोग की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब आपसे बात करते हैं दिल्ली पे किन की नज़र लगी, कि दिल्ली पे हमेशा जो है कत्लेआम होता रहा बच्चों। हमने कहा ना कि दिल्ली हमेशा से ही जो है कत्ल को, युद्ध को झेलती रही, और दिल्ली को कई बार राजधानी बनाया गया, देखा अपने। तो विवादित शहर है दिल्ली, और दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, जो हमारी कैपिटल राजधानी है बच्चों। हमने बताया ना जिसका दिल्ली पे कब्जा हो गया, वो संपूर्ण हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेता है। तो आक्रमण की बात करते हैं बच्चों आपसे। तो आक्रमणकारी वर्ष और दिल्ली का शासक बच्चों बात करें, पहला आक्रमणकारी था चंगेज खां, जो 1231 में आया था, और उस समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, है ना। फिर बच्चों बात करते हैं नंबर 2 हसन कलूं की, और ये कबीर खां 2 लोगों ने मिलकर आक्रमण किया था 1254 में बच्चों। उस समय हिंदुस्तान का शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला बच्चों तैमूर खां की बात करते हैं। और तैमूर खां जो है भारत पे आक्रमण किया था 1285 में, और ये इस समय शासक कौन था? बलबन। और हमने बताया ना कि बलबन एक ऐसा शासक था जो रक्त और लोह की नीति अपनाता था। इसके समय में बहुत कत्लेआम हुआ था। और बच्चों अब्दुल्ला खां 1292 में आए, और इन्होंने उस समय थे जलाउद्दीन खिलजी। और बच्चों अगला था कादिर खां, ये 1297 में आया, इस समय भी गवर्नर कौन था हिंदुस्तान का शासक? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कुतुगुल ख्वाजा 1299, इस समय थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर बच्चों आपको बता दें 7वां नंबर थे तगी खां, और तगी खां 1313 में आक्रमण किए, 1303 में बच्चों, और इस समय भी शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगला बच्चों 8वां नंबर अली बेग व तरताक खां, ये 1305 में आए, और इस समय शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगला भैया आपका इकबाल मंदा व काशक, ये 1306 में आए, और अलाउद्दीन खिलजी इस समय शासक थे। अगला है तरमा शरीन 1327 में इसने आक्रमण किया, और उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला बच्चों है अमीर तिमूर 1398 में,
उस समय शासक आपके थे नसरुद्दीन मोहम्मद। और अगला बच्चों बाबर, और बाबर जब दिल्ली पे आया था तो उस समय था 1526 में युद्ध हुआ बच्चों, और बाबर ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। उस समय शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक है ना। अगली बात आपसे करते हैं बच्चों, ये दिल्ली शहर का पुराना नक्शा है बच्चों। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, देख लीजिए, दिल्ली है आपका, है ना। अब आपसे बच्चों हम बात करते हैं, आपने पढ़ लिया, अब आपका वक्त आ गया है रिवीजन का। रिवीजन आप करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे। इसी वीडियो में आपको कंफर्म करा देंगे, दिल्ली से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं बच्चों, है ना। हमने आपसे कहा ना बच्चों कि आप मन लगा के पढ़िए, दिल्ली का जितने भी क्वेश्चन है सब आपका हो जाएगा। दिल्ली का ऐतिहासिक विवरण, दिल्ली का ऐतिहासिक विवरण बच्चों, स्थापना की बात करें तो 800 ईसा पूर्व में इसका नाम रखा गया था इंद्रप्रस्थ, और बच्चों उस समय शासक हुआ करते थे युधिष्ठिर। और पुराना किला जो हमारा है वह प्रगति मैदान है ना, ये कहाँ स्थित है, इंद्रप्रस्थ में, यानी कि युधिष्ठिर की राजधानी थी और वर्तमान स्थित है दिल्ली में। अगला बच्चों 100 ईसा पूर्व तो दिल्ली का नाम रखा गया था, और इस समय कौन थे शासक, राजा दिल्लू, और ये अवस्थित कहाँ है बच्चों, महरौली में। हमने आपको भी जानकारी दी थी ना कि दिल्ली शहर का नाम दिल्ली जो है मौर्य वंशी राजा दिल्लू के नाम पर इसका नाम दिल्ली रखा गया। अगला बच्चों 1024 में लाल कोट रखा गया, और ये रखा था नाम किसने, अनंगपाल तोमर ने। ये तोमर वंश के प्रतापी शासक थे, इन्होंने इसका नाम रखा अनंगपाल तोमर ने। क्या नाम रखा, लालकोट। और यहाँ पे एक संजय वन है बच्चों, महरौली व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको JNU कहते हैं। और संजय वन जानते हैं बच्चों, वही संजय महाभारत का, जिसने पूरा महाभारत के 18 दिन के युद्ध को धृतराष्ट्र को आँखी देखी बताया था। क्या टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में बच्चों। अगली बात करते हैं आपसे, 1170 में 1170 ईस्वी में किला राय पिथौरा बच्चों नाम रखा गया था, और इसके रखने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान वंश के प्रतापी शासक थे, है ना। और संयोगिता जानते हैं, इनकी प्रेमिका थी बच्चों, कभी कभी पूज बैठता है। और जयचंद जानते हैं ना, उसी की बेटी थी। और ये था लाडो सराय स्थान और साकेत व महरौली, है ना। इन स्थानों पे को मिलाकर इस शहर की स्थापना की गई थी। अगला आपका है 1288 ईस्वी में कीलू गढ़ी है। और कीलू गढ़ी जो है बच्चों, ये मोइजुद्दीन कैकुकाबाद ने स्थापित किया था। और ये स्थान कहाँ है भैया आपका, आश्रम व महारानी बाग में अवस्थित है। अगला आपका है बच्चों 1302 में सीरी किला, जो सीरी किला नामक स्थान है, इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ है, सीरी फोर्ट व शाहपुर जाट नामक स्थान पर है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। 1320 में तुगलकाबाद शहर की स्थापना कराया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और ये बदरपुर के निकट अवस्थित है बच्चों। और अगला है 1334 में, ये था जहाँ पनाह नगर, और जहाँ पे लोग पनाह लेते हैं। और ये थी मोहम्मद बिन तुगलक ने इस शहर को राजधानी के रूप में निर्माण कराया था बच्चों। और ये स्थान कहाँ है, आज भी है, सीरी है, महरौली है और तुगलकाबाद के बीच में अवस्थित है। कहाँ, सीरी, महरौली और तुगलकाबाद के बीच में अवस्थित है। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों फिरोजाबाद, 1351 में बच्चों नाम रखा गया, और फिरोज शाह तुगलक ने रखा, है ना। और ये कहाँ, प्रगति मैदान से शाहजहानाबाद तक, ये आज भी स्थित है, इनकी राजधानी थी वर्तमान समय में। और बाकी तो इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। ये 1451 ईस्वी में बच्चों खिज़ खां
और न्यू फ्रेंडस कॉलोनी जो वहाँ पे आज दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे इनका शासन था। 1433 ईस्वी में मुबारकाबाद और मुबारकाबाद में बच्चों इन्होंने जो है दिल्ली शहर की स्थापना किया। और ये कौन थे? मुबारक शाह। और मुबारक शाह जी ने कोटला मुबारकपुर में अपनी राजधानी को व्यवस्थित किया। अगला है बच्चों 1530 में दीन पनाह। और दीन पनाह जो है जहाँ पे लोग पनाह लेते हैं, ईश्वर का घर, अर्थात यहाँ पे शासक कौन थे? हुमायूं। और ये अवस्थित है बच्चों प्रगति मैदान से निजामुद्दीन औलिया तक। ठीक है ना? आपको पता है ना कि जो हुमायूं हिंदुस्तान का शासक तो रहा नहीं, हमेशा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और जो हिंदुस्तान का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है मुगल काल का अकबर, हुमायूं के पास अपनी बीवी को रखने के लिए स्थान नहीं था, तो वहाँ जो है इन्होंने हिंदू राजाओं के यहाँ रखा। और जहाँ पे हिंदू राजाओं के घर में ही छतरानी का दूध पी के अकबर का जन्म हुआ और अकबर ने छतरानी का दूध पिया था। ठीक है बच्चों, तो अकबर की बात करते थे। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन सफल शासक रहा हो, है ना? उसने ऐसे शासन की नींव डाली जो 500 साल तक मुगलों को शासन करने के लिए जो है निष्कंटक राज्य प्रदान कर दिया। अगला बच्चों दिल्ली शेर ए शाही। दिल्ली शेर ए शाही ये सूरशाह सूरी महोदय ने इसको स्थापना किया था बच्चों। और ये 1542 में, कब किया था? 1542 में बच्चों। और ये जो पुराना किला है ना, ये जो है फिरोज शाह कोटला तक ये अवस्थित है ना बच्चों। अगला है 1648 में शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किया था शाहजहां ने। और शाहजहां जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग का प्रमुख रहा है। इसी के समय में क्या हुआ था बच्चों? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। और ये अवस्थित कहाँ है? पुराना दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली में। अब पुरानी दिल्ली में बच्चों लाल किला है। अभी हमने बताया था कि यहीं पर जो है परेड मनाया जाता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। अगली आपसे बच्चों बात करते हैं 1911 में नई दिल्ली शहर की स्थापना की बात की गई। हमारी राजधानी पहले कलकत्ता थी और वहाँ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, है ना? और ये किसने किया था? सर एडवर्ड लुटियस। ये एक बहुत बड़े जो है आपको बताएं शहर बसाने वाले व्यक्ति थे, आर्किटेक्टर थे। और इन्होंने क्या किया? दिल्ली शहर की स्थापना कराई और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया, है ना? और पुराना किला क्षेत्र का विकास कराया, है ना? जिसको आज हम लोग नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं दिल्ली से दिल्ली, है ना? पहला नाम क्या था? दिल्ली। और बाद में नाम क्या रखा गया? दिल्ली। अब आपसे बात करें बच्चों, देश की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता। अंग्रेज कलकत्ता में ही राजधानी बनाए थे क्योंकि ये जो है समुद्र से लगा हुआ इलाका है। इनकी राजधानी कलकत्ता थी बच्चों। और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और बनी कब थी? 1912 में। याद रखिएगा भाई कि देश की राजधानी पहले कोलकाता थी और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। अगला बच्चों आपका, इसके बाद एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर की देख रेख में नई राजधानी का निर्माण की रूपरेखा बनाई गई। इन्होंने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन को आकार दिया। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को आकार दिया, अर्थात इंडिया गेट का निर्माण इनके समय हुआ और राष्ट्रपति भवन के निर्माण भी इनके समय हुआ। तो गौरतलब है बच्चों कि दिल्ली का इतिहास 3000 वर्ष पुराना रहा, 3000 वर्ष से भी पुराना रहा। कौन? दिल्ली शहर। अगला बच्चों, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1916 में किया गया था। न्यू दिल्ली शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1916 में किया गया था। अगला, शहर का उद्घाटन। तो बच्चों जो दिल्ली शहर जब बनाना अवस्थित हो गया तो शहर का उद्घाटन कब किया गया? तो 13 फरवरी 1931 को। और ये क्वेश्चन पूछता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्रिय बच्चों लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल, है ना? गांधी इरविन समझौता पता है ना आपको बच्चों? अब आप देखिए, नई दिल्ली का नाम
नई दिल्ली के नाम से निकला न्यू दिल्ली। क्या निकला? न्यू दिल्ली, है ना। और न्यू दिल्ली नाम किसने रखा? राजा तोमर। तोमर राजा अनंगपाल ने कब रखा था? 11वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, है ना। इन्होंने नई दिल्ली का नाम क्या रखा? न्यू दिल्ली। और कब रखा था बच्चों? 11वीं शताब्दी में। और राजा अनंगपाल तोमर। और किसी किदवंती के तहत इन्होंने बच्चों लाल कोट में एक लोहे की कील जो है गाड़ी थी, भूमि में लगवाई थी कि हमारा राज निष्कंटक चले, बहुत दिन तक चले। अगली बात बच्चों करते हैं आपसे। ईसा पूर्व 1000 से पहले, 1000 ईसा पूर्व से पहले, ईसा पूर्व समझते ना, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद, मौर्य वंश के राजा दिल्लू ने शहर का पुनर्निर्माण कराया था। यानी जो शहर था उसका जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया बच्चों। और जो है उन्हीं के नाम पर दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ गया। यानी दिल्ली शहर नाम पड़ा किसके नाम पे भैया? राजा दिल्लू के नाम पर, वर्तमान नाम दिल्ली पड़ा। फिर बच्चों बात करते हैं ढिल्ली शब्द का। तो अभी हमने कहा ना ढिल्ली से दिल्ली, तो ढिल्ली का मतलब क्या है, क्यों हमने कह दिया भाई? तो दिल्ली शब्द जो है लाल कोट क्षेत्र के लिए, लाल कोट क्षेत्र में बसे शहर का नाम पड़ा गया, है ना। दिल्ली शब्द लाल कोट क्षेत्र में बसे शहर का नाम पड़ गया, जो बाद में दिल्ली में बदल गया, परिवर्तित हो गया बच्चों। फिर हिंदू काल की दिल्लियाँ, है ना। यानी हिंदू जो शासक हुआ करते थे उनके समय में कितनी दिल्लियाँ थी, इसकी बात आपसे करते हैं बच्चों। तो पहला था इंद्रप्रस्थ, जो हमारे पांडवों की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? पांडवों की। और इंद्रप्रस्थ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी बच्चों? भगवान कन्हैया, है ना, भगवान कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, समझ गए ना। भगवान कन्हैया ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया था बच्चों, और पांडवों की राजधानी थी। दूसरा था अनंगपुर। अनंगपुर का नाम है अड़ंगपुर, और ये अनंगपाल की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला है राय पिथौरा। तो राय पिथौरा किसको कहते हैं बच्चों? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से। और बच्चों पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली थी राय पिथौरा बच्चों। इस तरह से जो हमारे हिंदू काल की जो राजधानी थी दिल्ली, उसकी हमने आपसे चर्चा किया। फिर बच्चों बात करते हैं मुस्लिम काल की दिल्ली। किसकी चर्चा करेंगे? मुस्लिम काल की दिल्ली। तो मुस्लिम काल यानी कि जो हमारे मुस्लिम जो शासक थे उनके काल में बच्चों 12 दिल्लियाँ स्थापित की गई। कितनी दिल्लियाँ भैया? 12 दिल्लियाँ। पहली थी किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा ये जो है गुलाम बादशाहों की दिल्ली थी। कुछ राजा ऐसे होते थे जिन्होंने हिंदुस्तान को जीत कर अपने गुलामों को दे दिया, और वही गुलाम बाद में गुलाम बादशाह के नाम से जाने गए। और यह स्थान कहाँ है? महरौली में। हमने बताया था ना, महरौली में गुप्त काल का बना हुआ एक लोहा स्तंभ भी है, जो आज तक उसमें जो है उसमें कभी कोरिशन नहीं हुआ, संचालन नहीं हुआ। अगला है किलो खाड़ी। और जो किलो खाड़ी क्षेत्र बच्चों ये कैकूबाद की दिल्ली कहलाती है। कहाँ की दिल्ली कहलाएगी? कैकूबाद की दिल्ली। अगला बच्चों सीरी है। सीरी कहाँ है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी ने ही दिल्ली में पुराना किला का निर्माण कराया था। अगला है आपका तुगलकाबाद। तुगलकाबाद बच्चों जो है यह गयासुद्दीन तुगलक है नाम, तो गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना बच्चों। अगला है आपका जहाँपनाह। जहाँपनाह, और जहाँपनाह जो है मोहम्मद आदिल शाह की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला बच्चों फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो शहर है यानी कि जो आपका दिल्ली में है, वो जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई फर्रुखदीन जौना की याद में जौनपुर शहर की स्थापना किया था, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है, फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने। और अगर पूछे जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो फर्रुखदीन जौना ने, है ना बच्चों। उसके बाद अगला आपका है खिजाबाद। खिजाबाद को दिल्ली कहते हैं। मुबारकाबाद मुबारक शाह की दिल्ली कहते हैं बच्चों। दीन पनाह ये आपके हुमायूं जी की दिल्ली है, जो मुगल वंश के शासक होकर। अगला शेरगढ़।
शेरगढ़ जो है शेर शाह सूरी की दिल्ली कहलाती है, शेर शाह सूरी की दिल्ली कहलाती है। एक सैनिक था नॉर्मल, लेकिन इसने शेर को एक ही बार में काट कर अपना नाम रखा लिया शेर शाह सूरी, इसको पदवी दी गई थी बच्चों। और इसने जो है बड़ा अच्छा शासन किया, इसने जीटी रोड का भी निर्माण कराया था भारत में, है ना। फिर अगली बात करते हैं सलीमगढ़। सलीमगढ़ बच्चों जो है सलीम शाह सूरी की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद ये है शाहजहां की दिल्ली, जिनका काल स्वर्णयुग था स्थापत्य कला का, और इन्होंने दिल्ली में नई राजधानी के तहत काफ़ी काम किया, काफ़ी भवनों का निर्माण कराया बच्चों। अब आपसे हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की दिल्ली, है ना। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे ना, उस समय 3 दिल्लियों का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, यानी अंग्रेजों ने नाम रखा बच्चों। पहला था आपका सिविल लाइंस, और आप जानते हैं ना कि लगभग हर ज़िले में सिविल लाइंस होता है ना। आप किसी भी ज़िले में जाएंगे तो सिविल लाइंस आपको मिलेगा, है ना। दूसरा बच्चों लुटियन की दिल्ली। किसकी दिल्ली भैया? लुटियन की दिल्ली। तो लुटियन महोदय ने आर्किटेक्ट थे, आपने दिल्ली शहर की स्थापना कराया, और रायसीना हिल पर लुटियन महोदय ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया। और बच्चों पुराने शहर में इसने क्या किया, दिल्ली के लाल किले का भी शामिल कर लिया, जो लुटियन की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला है बच्चों नई दिल्ली, और नई दिल्ली का निर्माण भी लुटियन महोदय के सहयोग से हुआ है, और नई दिल्ली में को बनाने में महरौली और पुराना किला जोड़ दिया गया। अगला बच्चों ब्रिटिश काल की। अगली बात करते हैं दिल्ली पर आक्रमण, क्योंकि दिल्ली सदियों से जो है दुश्मनों की नज़र में था, क्योंकि दिल्ली हमारा दिल है, अर्थात दिल्ली भारत की जो है राजधानी है। और हमने बताया ना, कई बार बताया कि दिल्ली पे जिसका कब्जा हो जाता है वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेता है। तो दिल्ली हमेशा जो है आक्रमणकर्ताओं से त्रस्त रही है, लगातार आक्रमण होते रहे बच्चों। अगली बात करते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, आक्रमणकारी वर्ष और दिल्ली का शासक। आपको बता दें भैया कि इसमें पहला शासक था चंगेज़ खां, और ये 1231 में दिल्ली शहर पर इसने आक्रमण किया, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला बच्चों बात करें हसन करलुग। हसन करलुग और कबीर खां। कबीर खां ये 1254 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, और बच्चों अलाउद्दीन मसूद शाह उस समय दिल्ली का शासक रहा। अगला बच्चों तैमूर खां, ये 1250 ईस्वी में दिल्ली शहर पर इसने क्या किया? अटैक किया, और उस समय हिंदुस्तान का शासक था बलबन। और बलबन की एक नीति थी रक्त और लोह की नीति, अर्थात बलबन अपने दुश्मनों के साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतता था। अगला बच्चों है अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां ने 1292 में जो है हिंदुस्तान आया, और खिलजी उस समय जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है हिंदुस्तान का शासक था, उससे उसने युद्ध किया। अगला था बच्चों कादिर खां, ये 1297 में युद्ध किया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका युद्ध हुआ। अगला था कुतुलुग खां, कुतुलुग ख्वाजा, ये 1299 में बच्चों जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ ही पराजित रहा। अगला था तगी खां, ये 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया इसने, और ये जो है युद्ध हुआ। फिर अली बेग व तारक खां। अली बेग और तारक खां बच्चों ये आपका 1305 में इन्हें आक्रमण किया था, उस समय हिंदुस्तान का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला बच्चों इकबालमंदा व कपक। इकबालमंदा व कपक ये 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की नींव डाली थी, है ना बच्चों। और फिर आपसे बात करें तरमासरीन, ये 1327 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस समय के शासक हुए थे बच्चों। अगला है अमीर तिमूर, तो अमीर जो है तिमूर हैं 1398 में, और नसरुद्दीन महमूद ने जो है बच्चों उस समय शासक थे, इनसे युद्ध हुआ था। अगला है आपका बाबर। तो बच्चों बाबर की बात करें तो 1526 में इसने जो है दिल्ली पे अटैक किया, और बच्चों इब्राहिम लोदी के हाथ जो है यानी इब्राहिम लोदी को हराकर इसने क्या किया? मुगल वंश की नींव डाली। और आपको बता दें बच्चों कि इब्राहिम लोदी का इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में
स्टैचू भी बनवा रखा है। और बच्चों बाबर की बात करते हैं तो बाबर का मतलब बब्बर शेर से है। और बच्चों बाबर जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। फिर आपसे बात करते हैं बच्चों कि बाबर एक डकैत था, इसको बुलाया था राणा सांगा ने। और राणा सांगा ने ये सोच के बुलाया था ना कि बाबर अफगानों से लड़कर दिल्ली को छुड़ा लेगा और दिल्ली मुझे सौंप देगा। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति जो है किसी राज को जीते और आपको गिफ्ट में दे दे? ये संभव तो है नहीं। और बाद में बाबर ने क्या किया, उन्हीं के साथ गद्दारी किया और राणा सांगा को युद्ध में हराकर उनके राज्यों को भी क्या किया, इसने मिला लिया। ठीक है बच्चों, अब हम जरा दिल्ली शहर को आपको दिखाते हैं। ये अपना दिल्ली है बच्चों, है ना, ये देख रहे हैं ना, ये आपकी क्या है, कुतुब मीनार। और बच्चों ये जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था बच्चों। और बताएं आपको ये किसकी याद में कराया गया था? तो अब्दुल बख्तियार काकी, बख्तियार काकी जो महोदय थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो अपने गुरु की याद में इसने क्या किया था, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसने 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, यानी कि कुतुब मीनार का 2 मंजिला निर्माण कराया। उसके बाद इसका अंत हो गया, अंतकाल हो गया बच्चों। फिर इसका दामाद इल्तुतमिश, उसने 3 मंजिला भवन का निर्माण कराया। इस तरह से ये आपका कुतुब मीनार स्थित है। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं आपसे। ये देख रहे हैं आप लोग, ये भारत की जान पहचान है हमारी, है ना। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये दिल्ली का लाल किला है बच्चों, है ना। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अभी आपने बताया ना कि मुगल शासक में शाहजहां था स्थापत कला का, तो इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। और बच्चों यहीं पर हमारा परेड दिवस मनाया जाता है बच्चों। ये देख रहे हैं सैनिक लोग, देख रहे हैं आप। और ये दिल्ली के लाल किला में आपका जो है मोती मस्जिद है बच्चों। और इतने खूबसूरत बनाया गया है, इसमें बूना नहर भी है कि एक बार शाहजहां ने कहा भी था कि अगर फिरदौस मुझसे पूछे ना कि पृथ्वी पर जन्नत कहाँ है तो मैं बता दूंगा अस्थि, यहीं पर जन्नत है ना। यानी दिल्ली के लाल किले में ही जन्नत है। इतना खूबसूरत बना था किला, जो बच्चों 500 सालों से काफ़ी जो है हमारे हिंदुस्तान की जान पहचान बन गया है। तो बच्चों दिल्ली के लाल किले की बात हमने आपसे किया। और बच्चों फिर आपसे बात करते हैं, दिल्ली की मेट्रो की बात किया गया है। यहाँ पे दिल्ली में मेट्रो शहर है और यहाँ पे इस तमाम प्रकार के निर्माण किए गए बच्चों। और अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में स्थित है, जो आप देख रहे हैं। ये आपको बता दें बच्चों, ये अलाई दरवाज़ा है आपका, है ना, अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा है ये, है ना, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। और फिर ये हमारा जो है आपको बता दें भैया, ये हमारा परेड है जो हमारे सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। और बच्चों इंडिया गेट से परेड पर हर साल जो है प्रतिवर्ष जो है गुजरता है। और इंडिया गेट उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे। उन्हीं की याद में कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का बाकी नामो निशान होगा। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे शहीद थे, शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता बच्चों। तो हमने आपसे जो है अभी दिल्ली शहर की बात किया है भाई। अब हम चलते हैं, आपका वक्त आ गया बच्चों, हमने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, रिवीजन करा दिया। अब वक्त है आपसे क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो क्योंकि भाई देखिए पढ़ेंगे समझेंगे और अगर फिर आप जो है क्वेश्चन की बात करेंगे तभी तो कल्याण होगा आपका। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपसे पहली बात करते हैं कि ज़रा सा एक स्वच्छ पेज लेते हैं, सादा पेज लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों कि दिल्ली शहर
की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ राजधानी का शासक कौन हुआ करता था। दूसरा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिल्ली शहर का नाम दिल्ली किस शासक के नाम पर पड़ा है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो है, दिल्ली शहर की स्थापना की घोषणा किस वर्ष की गई। ठीक भैया, फिर से क्वेश्चन सुन सकते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना की घोषणा कब की गई। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपका है कि दिल्ली के पहले हिंदुस्तान की राजधानी, दिल्ली के पहले हिंदुस्तान की राजधानी कौन थी या कौन शहर था। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि दिल्ली को वास्तविक राजधानी कब बनाई गई, यानी दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, किस सन में पूछ रहा भाई। अगला बच्चों का 7वां क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली शहर की जो स्थापना थी और उसका जो शहर बना के उद्घाटन किया गया वो किस सन किया गया। अगला बच्चों क्वेश्चन है राय पिथौरा की राजधानी जो है किस शासक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, जहां पनाह राजधानी का निर्माण किस शासक ने कराया था। अगला बच्चों, अनंगपाल तोमर की राजधानी का क्या नाम था। अनंगपाल तोमर की राजधानी का क्या नाम था। अगला बच्चों, आधुनिक दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। आधुनिक दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। अगला, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, संसद भवन कहाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इंडिया गेट कहाँ पर उपस्थित है, यानी इंडिया गेट कहाँ पे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, द गेटवे ऑफ इंडिया किसके आने पर निर्मित किया गया था। और एक क्वेश्चन और बच्चों पूछता है कि इंडिया गेट कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन बच्चों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बच्चों देखो लेखपाल में 25 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था ये बताना है आपको। अगला, मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। अगला बच्चों क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किस शासक ने पूरा कराया था। अगला, कि हिंदू काल में कितनी दिल्लियां अवस्थित थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटिश कालीन दिल्लियों के नाम बताइए। ब्रिटिश कालीन दिल्लियों के नाम बताइए। और बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है दिल्ली में जो दिल्ली शहर है उसका आधुनिक नाम जो है किस समय पड़ा। और एक क्वेश्चन आपको ये बताना बच्चों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ
था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? अगला क्वेश्चन बच्चों, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर अवस्थित है ना? शीशगंज समझते ना, जो है गुरु जी ने अपना शीश दिया था पर सार ना दिया था, है ना? शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ पे इनके सिर को काट दिया गया था वहाँ पे है, और रकाबगंज गुरुद्वारा वहाँ है जहाँ इनको चलाया गया था। तो आप बताएंगे किस गुरु को शीश काटा गया था? इसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चों। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली मेट्रो शहर, दिल्ली में मेट्रो किस सन में चलाई गई थी? अगला बच्चों, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इस तरह बच्चों 30 क्वेश्चन हो गया आपका, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है दिल्ली पे बन तो सकता है लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा सा जो है हो सके तो शेयर करिएगा आप लोग। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको हमने पढ़ा दिया। और बच्चों जय हिंद, जय भारत।